अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने का सोच रहे हैं? क्या आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बाइक कम खर्च, माहौल दोस्त और आपके साथ लॉन्ग टर्म चले? तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले वो 5 अहम बातें जो कि हर खरीदार को जानना लाज़मी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि 5वीं बात वो है जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूअर्स, मेरे भाई, मेरे नाजरीन, मेरे पाकिस्तान की अवाम, नईम के सब्सक्राइबर्स कुछ ऐसा काम करें जिससे उनके पैसों का नुकसान हो, जिससे बाद में उनको पछतावा हो। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो में 5 ऐसी अहम बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसका आपको इल्म होना जरूरी है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को देखकर आप इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लीजिएगा। आपका नुकसान नहीं होगा इंशाल्लाह। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहली और अहम बात कि बैटरी और उसकी रेंज। कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक हो, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, उसमें सबसे अहम चीज, सबसे महंगी चीज उसकी बैटरी होती है। आप ऐसा कह लें कि जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर का दिल है। अब मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं वो आमतौर पर दो किस्म की बैटरीज इस्तेमाल कर रही हैं। पहली बैटरी लेड एसिड और दूसरी बैटरी लिथियम। अब जो लेड एसिड बैटरी है इसकी प्राइस तो कम है, सस्ती बैटरी है, लेकिन इसकी लाइफ नहीं है। इसका वजन भी ज्यादा है और इसकी लाइफ भी नहीं है। लेकिन और ये बैटरी सस्ती तो है लेकिन इसकी लाइफ नहीं है, जल्दी खराब हो जाती है और वजनी तो होती है। जारी बात है, जितना आप ईवी के ऊपर लोड डालेंगे उतनी आपकी माइलेज ड्रॉप होती जाएगी। अगर आप दो बंदे बैठते हैं इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर पर तो उसकी माइलेज और आएगी। अगर आप सिंगल पर्सन के साथ अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को यूज करते हैं तो उसकी माइलेज और आएगी। इसी तरह ऑलमोस्ट ये 7-8 किलो की एक लेड एसिड बैटरी होती है, तो अगर आप 5 बैटरीज लगाते हैं 60 वोल्ट की तो ऑलमोस्ट एक मन के करीब 40 से 50 किलो के करीब करीब तो आपकी लेड एसिड बैटरीज ही बन जाती हैं। मतलब कि अगर आप एक बंदा बैठ के भी लेड एसिड बैटरी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बंदा बैठकर भी आप उसको चला रहे हैं, तो आप ये समझे वो आप अकेले नहीं चला रहे, आप उसको दो बंदों के साथ ही चला रहे हैं। दूसरा बंदा कौन सा है? आपकी लेड एसिड बैटरी जो आपने अपनी बाइक में इस्तेमाल की हुई है, ड्राई बैटरी जिनको हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे लिथियम की बैटरी मार्केट में इस्तेमाल की जा रही है। लिथियम बैटरी महंगी जरूर होती है लेकिन वजन में बहुत कम होती है। लिथियम बैटरी महंगी जरूर होती है लेकिन जो इसकी लाइफ है वो लेड एसिड से कहीं ज्यादा है। जिधर लेड एसिड बैटरी, ड्राई बैटरी, ग्राफिन बैटरी 1 साल से 2 साल चलती है, वहीं लिथियम बैटरी 3 साल से 7 साल तक चलती है। फिर सुन ले, लेड एसिड बैटरी 1 साल से 2 साल तक चलती है लेकिन लिथियम बैटरी तकरीबन 3 साल से 7 साल तक चलती है। अब बात करते हैं रेंज की। हर इलेक्ट्रिक बाइक एक चार्ज पर कितने किलोमीटर चलती है, इसे रेंज कहते हैं। मतलब कि आपकी इलेक्ट्रिक बाइक आप मार्केट में बाइक बाय करना चाहते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि ये एक चार्ज के ऊपर कितने किलोमीटर चलती है, तो इस चीज को हम रेंज कहते हैं, इसकी माइलेज कहते हैं कि ये एक चार्ज के ऊपर आपको कितने किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करती है। कुछ बाइक्स 40 किलोमीटर चलती हैं, कुछ बाइक आपको 40 किलोमीटर माइलेज देती हैं और कुछ बाइक ऐसी हैं जो 100+ किलोमीटर आपको माइलेज प्रोवाइड करती हैं। सवाल ये है कि आपको कितनी रेंज चाहिए। कंपनी तो आपको कह रही है कि हमारी ये बाइक 40 किलोमीटर चलती है, कंपनी आपको कह रही है कि हमारी ये इलेक्ट्रिक बाइक 100 किलोमीटर चलती है, मगर सवाल यह है कि आपको कितने किलोमीटर बैटरी चाहिए। अगर आपका रोजाना का सफर 20 से 30 किलोमीटर है तो आपको ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर वाली बैटरी मतलब कि लाजमी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपका 20-30 किलोमीटर एक्चुअल में है तो अगर आप यही कहते हैं कि यार 20-30 किलोमीटर हो गया, ठीक है, इनफ है, मुझे इतनी चाहिए, तो ये आप गलती कर रहे हैं। अगर आपका एक्चुअल जो सफर है वो 30 किलोमीटर है तो आपको मिनिमम भी 50 किलोमीटर वाली बाइक बाय करनी चाहिए, बाइक खरीदनी चाहिए। वो बाइक जो आपको एक चार्ज के ऊपर 50 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करे। अगर आप लंबी दूरी के लिए बाइक मतलब कि आपका सफर जो है वो 50+ है, 70 है, 80 है, तो फिर आपको 100 किलोमीटर वाली इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी चाहिए। अगर आप ये कहते हैं कि यार आपका सफर 80 किलोमीटर है तो आप 80 किलोमीटर वाली ही बाइक लेंगे, तो ये आपकी बेवकूफी होगी। 10, 15, 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको रखना ही पड़ेगा। इतना मार्जिन आपको रखना पड़ेगा कि अगर आपको कहीं ना कहीं बार बार, शहर में अक्सर ऐसा होता है कि ट्रैफिक ज्यादा होती है, आपका रोड खराब होता है, तो जगह जगह आपको ब्रेक लगानी पड़ती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी माइलेज के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट आता है। तो आपको अगर आपका 80 किलोमीटर सफर है तो आपको 100 किलोमीटर वाली
जो एक चार्ज के ऊपर 100 किलोमीटर बाइक सफर करती है, वो आपको खरीदनी पड़ेगी। एक मैं आपको यहाँ पर मशवरा भी दे देता हूँ कि जो कंपनी आपको क्लेम कर रही है कि हमारी बाइक 50 किलोमीटर चलती है, हमारी बाइक 100 किलोमीटर चलती है, तो इससे 10-15% आप कम ही समझे। मतलब कि अगर आपको 100 किलोमीटर कंपनी कह रही है तो वो जरूरी नहीं कि 100 किलोमीटर ही चले। हो सकता है कि वो आपको 85 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करे, हो सकता है कि वो आपको 80 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करे, हो सकता है वो आपको 90 किलोमीटर माइलेज प्रोवाइड करे। तो 10 से 15% का आपने मार्जिन जरूर रखना है कि अगर कोई कंपनी आपको 100 कह रही है तो आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि अगर कंपनी 100 कह रही है तो ये बाइक तकरीबन 90, 95, 85 इतने किलोमीटर ही चलेगी, ये बाइक 100 किलोमीटर नहीं चलेगी। ये आपने अपने माइंड में जरूर रखना है। दूसरी बात, चार्जिंग का वक्त और सहूलत। आप बाइक ले लें लेकिन आपके पास चार्जिंग की सहूलत ही नहीं है। आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने शौक में, इलेक्ट्रिक बाइक अपने शौक में ले लिया, आपको शौक था, आपने खरीद ली, लेकिन अगर आपके पास उसकी चार्जिंग की सहूलत ही नहीं है तो सोचें आप उस बाइक का क्या करेंगे। आपके लिए तो वो नुकसान होगा। अगर आप वो बाइक ले लेते हैं लेकिन आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है तो आपको वो नुकसान होगा। क्या आप जानते हैं, आपको मालूम है कि कुछ इलेक्ट्रिक बाइक को मुकम्मल चार्ज करने के लिए 4 घंटे लगते हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक बाइक्स ऐसी हैं जिनको 8 से 10 घंटे लगते हैं। ये चीज बहुत मायने रखती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो 2.5 घंटे में भी चार्ज हो जाती हैं, कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो 4 घंटे में चार्ज होती हैं, कुछ बाइक्स ऐसी हैं जो 8 से 10 घंटे में चार्ज होती हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका जो चार्जिंग टाइम है ये बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लिथियम की बैटरी यूज कर रहे हैं तो वो तो आपको इन शॉर्ट मतलब कि 2.5 से 3 या 4 घंटे में आपकी बैटरी 0 to 100 फुल चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ड्राई जेल बैटरी है तो भाई फिर आपको ओवरनाइट 8 से 10 घंटे चार्जिंग के लिए जरूर चाहिए होंगे, फिर ही जाके आपकी जो बैटरी है वो फुल चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले आपको 3 चीजें लाजमी चेक करनी है। ये 3 चीजें कौन सी हम आपको बता देता हूं। पहली चीज, चार्जिंग का टाइम कितना होगा। जो आप इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद रहे हैं उसका चार्जिंग का वक्त कितना होगा, वो कितने घंटे में चार्ज होती है। घर पे चार्जिंग मुमकिन है या नहीं, मतलब कि आप उसको घर में चार्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वो बैटरी आपकी किस तरह चार्ज होती है। अभी जो पाकिस्तान में ज्यादा चल रही है वो तो जिस तरह एक आप मोबाइल चार्ज घर में करते हैं इसी तरह आप अपनी बाइक को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जो बाइक आप खरीद रहे हैं, आप बाइक कर रहे हैं, क्या उसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसको अपने घर में इजीली चार्ज कर सकते हैं। और क्या सबसे अहम चीज, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि 8 से 10 घंटे भी बाइक को चार्ज होने में लग जाते हैं, तो क्या कंपनी आपको साथ में फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, या कंपनी वही आपको 2 एम्पेयर का 5 एम्पेयर का चार्जर प्रोवाइड कर रही है, या कंपनी आपको फास्ट चार्जिंग में 10 एम्पेयर 15 एम्पेयर का चार्जर भी साथ प्रोवाइड कर रही है। ये 3 चीजें भी आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आपको इन 3 चीजों का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर आपके पास फ्लैट है और उसमें जो पार्किंग एरिया आपने बनाया हुआ है वहां पर चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, वहां पर चार्जिंग सॉकेट नहीं है, तो आपने रोज बाइक चार्ज करनी है, तो ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि आप बाइक को किधर चार्ज करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने लाजमी चेक करनी है कि क्या आपके पास जो आप बाइक खरीद रहे हैं इसका चार्जिंग का ऑप्शन भी है या नहीं है, या बस आप अपने शौक के लिए बाइक को खरीद रहे हैं लेकिन आपने मुकम्मल तफ्तीश, मुकम्मल चीजें जानने की कोशिश ही नहीं की। बस भाई बाइक खरीद ली, बस जनाब मैंने बाइक खरीद ली है, अब मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हुई है। इधर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिमूवेबल बैटरीज प्रोवाइड कर रही हैं। मतलब कि आप बाइक को अपना पार्किंग स्टैंड पे, अपने गैराज में कहीं भी आप लगा लें, खड़ी कर लें, उधर से आप बैटरी इसकी स्किप करें, बैटरी को निकालें और रूम में जाके आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। कुछ कंपनी तो ऐसी बैटरीज प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनीज अभी पाकिस्तान में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई, तो ज्यादातर कंपनीज ऐसी ही आपको बाइक प्रोवाइड कर रही हैं कि आपको सॉकेट के पास मुकम्मल बाइक लेकर जानी पड़ती है, फिर जाकर अपनी बाइक को आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद तीसरी बात कि जो आपने चीज चेक करनी है कि मोटर की पावर कितनी है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर में 250 वाट से लेकर 3000 वाट तक, 250 वाट से लेकर 3000 वाट तक मोटर इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन आप जरूरी नहीं है कि आप 250 वाट वाली लें या आप 3000 वाट वाली लें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रोड किस तरह के हैं, आपका वजन कितना है, आपकी डेली यूजेज कितनी है, आपने कितने बंदों के साथ ट्रैवलिंग करनी है, आपका रोड कैसा है, ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है। वैसे तो अभी जो नॉर्मल हर बाइक में मोटर इस्तेमाल की जा रही है वो 1000 वाट, 1500 वाट, 2000 वाट की यूज की जा रही है। लेकिन अगर आप स्कूटीज में जाएंगे तो स्कूटीज में आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। 300 वाट की मोटर भी स्कूटी में मिल जाती है, 500 वाट की मिल जाती है, 600 वाट की मिल जाती है, फिर 1000, 2000 वाट की मिल जाती है। लेकिन
अगर आप चाहते हैं कि यार मैं 600 वाट की ले लेता हूँ, ये मुझे एक बंदे की लोड की वारंटी दे रहे हैं, मैंने के लिए तो ट्रैवलिंग करनी है, लेकिन 600 वाट की मोटर आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगी जब तक आप अपने रोड का मुआयना नहीं करेंगे, जब तक आप अपने इलाके का मुआयना नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सिटी के टेम्परेचर का मुआयना नहीं करेंगे। क्योंकि अब 600 वाट की जो मोटर है, नॉर्मल मोटर, बहुत स्मॉल मोटर, तो अगर आप वो ले लेते हैं, लेकिन कल को टेम्परेचर गर्मी, जिस तरह कभी पाकिस्तान में 48 ऑलमोस्ट टेम्परेचर चल रहा है, तो 48 टेम्परेचर में आपकी मोटर हीट होगी, ऑलरेडी आपका वजन होगा, उसके ऊपर लोड होगा, ऑलरेडी रोड का टेम्परेचर, ऑलरेडी फिर वैसे गर्मी का मौसम, तो ये सारी चीजें आपकी मोटर के ऊपर इफेक्ट कर सकती हैं। तो आपने इन चीजों को लाजमी देखना कि आपको कितने वाट की मोटर चाहिए। अगर आप कहते हैं कि यार मैंने 2 बंदों के साथ ट्रैवलिंग करनी है, तो फिर मिनिमम भी आपके पास 1500 वाट की मोटर जरूर होनी चाहिए। बेशक फिर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी बाय कर रहे हैं, बेशक आप इलेक्ट्रिक बाइक बाय कर रहे हैं, लेकिन 1500 वाट की मोटर आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ताकि आपको ट्रैवलिंग के दौरान कोई इशू ना आए, आपकी मोटर हीट ना हो, बार बार आपकी मोटर की वाइंडिंग ना जले, बार बार आपकी मोटर डिस्टर्ब ना हो। अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाटेज की मोटर लगाएंगे तो उसमें आपका ही फायदा होगा, कॉस्ट में इतना ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं पड़ेगा। आई थिंक 1000 वाट में भी वही आपको उसी प्राइस में बाइक या स्कूटी मिलेगी, और 1500 वाट 1200 वाट में भी आपको उसी प्राइस में इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटी मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी ट्रैवलिंग के हिसाब से, कि आपका डेली का ट्रैवल कितना है और आपका रोड कैसा है, उस हिसाब से फिर आप मोटर बाइक कर लीजिएगा। चौथी बात जो कि मैं आपको साफ साफ अल्फाज में बताऊंगा, कि आप जिस मर्जी कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक करें, लेकिन सबसे पहले आपने देखना है मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट। अक्सर लोग सिर्फ खरीदारी पर ध्यान देते हैं, मतलब कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार बस मैंने अब इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने लेना है, मगर जब कोई मसला आता है तो वर्कशॉप या पार्ट्स वगैरह को नहीं मिलते, उनके इलाके में मैकेनिक ही नहीं होता उस इलेक्ट्रिक बाइक को ठीक करने का, उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ठीक करने का, उनके सिटी में मैकेनिक ही नहीं होता, तो फिर उनको काफी ज्यादा मुश्किल पेश आती है। तो किसी भी कंपनी की आप इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, उससे पहले अपने इलाके को भी देख लें कि क्या कल को इसमें कोई इशू आता है तो हमारे इलाके में कोई ऐसी वर्कशॉप, कोई ऐसा शोरूम या कोई ऐसा बंदा में मिल जाएगा जो हमारी इस इलेक्ट्रिक बाइक को ठीक कर सके। या अगर हमें कल को इसके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है तो क्या हमें इसका स्पेयर पार्ट इजीली मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अब आपने 3 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटर तो ले लिया, मगर कल को अल्लाह ना करे आपका कोई एक्सीडेंट होता है, बच्चों से बाइक गिर जाती है, क्योंकि स्कूटी जितनी भी है ये सारी प्लास्टिक में डिजाइन की गई है, सारा इनमें प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, तो हल्की सी छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, आपकी स्कूटी गिर गई है, तो फ्रंट मडगार्ड, आगे से वाइजर वगैरह ये डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो क्या जिस कंपनी का, जिस ब्रांड का आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीद रहे हैं, कल को आपको मार्केट से इसके पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, ये चीज आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, वरना जनाब फिर आपका 3 लाख उड़ गया, आपको उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे और आपका 3 लाख बाउंड हो जाएगा। तो ये चीजें आपने लाजमी अपने ज़हन में रखनी है। और कुछ ऐसे सवाल जो आपने खुद से पूछने हैं, क्या आपके शहर में कंपनी का सर्विस सेंटर है? ये सबसे अहम चीज है, क्योंकि मसले आते हैं, नई टेक्नोलॉजी या मसले आएंगे, लेकिन आपको दिक्कत होगी अगर आपके शहर में कंपनी का सर्विस सेंटर नहीं होगा, तो फिर आपको भाई मुश्किल आएगी। दूसरा सवाल आपने पूछना है, दूसरा सवाल आपने खुद से पूछना है, क्या इसका स्पेयर पार्ट आम बाजार से मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा वेल एंड गुड है, आप आंखें बंद करके भाई उस कंपनी का ब्रांड, उस कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीद लें। तीसरी चीज, क्या मकामी मैकेनिक इसे ठीक कर सकता है? फिर वही बात कि आपने ये सारी चीज अपने माइंड में लाजमी रखनी है। अगर आपके सिटीज में ऐसा मैकेनिक या कोई ऐसा स्पेयर पार्ट वाला नहीं है, तो जो अभी इस टाइम पाकिस्तान के मशहूर ब्रांड्स हैं, जिस तरह के ईवी है, ईवीऑन है, जैगवार है, वुलेक्ट्रा है, या इसके अलावा कोई और मशहूर ब्रांड जो आप देखते हैं कि यार इनका हर सिटी में आफ्टर सेल क्लेम है, तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जिन ब्रांड्स के मैंने नाम दिए, ये पाकिस्तान में सिटी टू सिटी डोर स्टेप आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, आप इनमें से भी किसी का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद एक मशवरा मैं आपको यहाँ पर और दे देता हूँ कि खरीदने से पहले कंपनी का जो हेल्पलाइन नंबर होगा उसके ऊपर आप कॉल लाजमी कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा उसके बिहेवियर से, अगर वो आपकी कॉल रिसीव करते हैं या नहीं करते। अगर आप अभी तो टेस्टिंग फेज में आप उनको कॉल कर रहे हैं, लेकिन कल को जब रियल में आपकी बाइक में या आपकी स्कूटी में कोई मसला आएगा, तो अगर उन्होंने कॉल रिसीव की होगी तो आप मुतमिन होंगे कि यार मैंने उस टाइम इस हेल्पलाइन पे कॉल की थी, तो इन्होंने फौरन मेरी कॉल रिसीव की थी। उसके बाद आप जिस भी इदारे का ब्रांड खरीदना चाहते हैं, कोई भी आप ब्रांड खरीदना चाहते हैं, तो उसके कस्टमर रिव्यूज लाजमी देख लीजिएगा। यूट्यूब पे काफी ज्यादा आपको वीडियोस मिल जाएंगी कस्टमर रिव्यूज, मेरे चैनल के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो जिस कंपनी का भी आप ब्रांड खरीदना चाहते हैं, जिस कंपनी की भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक खरीदना चाहते हैं, तो काइंडली उसका कस्टमर रिव्यू लाजमी देख लीजिएगा, कस्टमर की क्या राय है। अगर कस्टमर को कोई मसला आया है तो कंपनी ने कितने दिनों में इनको आफ्टर सेल सर्विस दी है, कंपनी ने इनसे पैसे भी लिए हैं या नहीं लिए, तो ये सारी चीजें आपने लाजमी चेक कर लेनी है इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले। पांचवी और आखिरी सबसे अहम चीज, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पांचवी बात बहुत ज्यादा अहम होगी, पांचवी बात रजिस्ट्रेशन
इंश्योरेंस और कानूनी पहलू, ये चीजें आपने लाजमी कंफर्म करनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक बाइक की रजिस्ट्रेशन लाजमी है। अभी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक की रजिस्ट्रेशन हो भी रही है, लेकिन जिस इदारे का आप ब्रांड खरीद रहे हैं, जिस इदारे की आप स्कूटी या जिस इदारे की आप इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहे हैं, क्या वो कंपनी पीएसक्यूसी से रजिस्टर्ड है या नहीं? क्या कल को इस बाइक को नंबर लगेगा या नहीं लगेगा? अगर नंबर नहीं लगेगा तो भाईजान फिर आपको वो बाइक खरीदने का, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का कोई फायदा नहीं है। एक चीज मैं आपको इधर और बता देता हूं कि अगर आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर घंटा से कम है, अगर आपकी बाइक की स्पीड 25 किलोमीटर से कम है, 25 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से कम है, या उसमें 250 वाट की मोटर लगी हुई है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है अगर 25 से कम है। लेकिन अगर आपके पास हाई स्पीड मतलब के 30 प्लस या 1500 वाट की, 1000 वाट की, 2000 वाट की मोटर लगी हुई है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, क्योंकि फिर वरना आपके चलान होते रहेंगे। ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी बाइक की स्पीड 25 किलोमीटर फी घंटा से कम है और 250 वाट की मोटर है, तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ये आप अपने बात अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि जो 250 वाट की मोटर है ये बेसिक ओरिजिनल साइकिल के लिए मोटर है, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पावर ज्यादा है तो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और इंश्योरेंस बाइक का करवाना लाजमी है। एक मसला इधर और है कि हर शहर में कवानीन अलग हैं, ऐसा नहीं कि पूरा पाकिस्तान में एक ही तरह के कवानीन चलते हैं। हर शहर में कवानीन अलग है, तो इससे बेहतर है कि आप एक मरतबा अपने एक्साइज के ऑफिस से उस प्रोडक्ट के बारे में मालूमात जरूर ले लीजिएगा कि मैं ये इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद रहा हूँ, इलेक्ट्रिक बाइक खरीद रहा हूँ, तो इसके क्या रूल्स हैं। ये आपको एक्साइज ऑफिस से ना अच्छी तरह मुकम्मल बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको अपने सिटी के हिसाब से। और रजिस्ट्रेशन वाली बाइक लेना बेहतर होता है, क्योंकि आप इसे कानूनी तौर पर हर जगह चला सकते हैं। मतलब कि अगर कल को आपकी बाइक चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपके पास कम से कम उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी होनी चाहिए, ताकि कंफर्म हो सके कि भाईजान ये बाइक आपकी ही है और ये बाइक आपने बाइक की हुई है। आप उसके मतलब कि फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं होगी तो भाईजान वो फिर आपको मसला पेश आएगा। तो दोस्तों ये थे वो 5 बातें जो हर शख्स को इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने से पहले जाननी चाहिए। बैटरी, चार्जिंग टाइम, मोटर की पावर, मेंटेनेंस और कानूनी पहलू, जो भी थे वो पांचों चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। दोस्तों अगर आपने ये पांचों बातें, पांचों टिप्स अपने जहन नशी कर ली हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, आप पछताएंगे नहीं। तो नाजरीन ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट एपिसोड तक इजाजत। अल्लाह निगहबान।